फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की दावत पर प्रोटीज की पहली बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स फतह की राह पर गामजन रहने के लिए पूरे एतमाद। शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा वनडे फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं। फ़खर जमान की वापसी के साथ बैटिंग लाइन मजबूत। शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह हरीफ बैटर्स के कदम उखाड़ने के लिए तैयार। इकबाल स्टेडियम में आखिरी मैच 11 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया था। मजमूई तौर पर स्टेडियम ने 16 वनडे मैचेस की मेज़बानी की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। T20 सीरीज में शाहीनों ने प्रोटीज को पिछाड़ा। टीम की क़यादत बड़ा एजाज है, खिलाड़ी पुरएतमाद है, मैच और सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म है। T20 सीरीज जीतकर एतमाद मिला। इस मोमेंटम को वनडे सीरीज में भी आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि फैसलाबाद में बड़े बहुत अरसे के बाद खेल रहे हैं। पिच देखकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीकन कप्तान मैथ्यू ने कहा स्कोर बोर्ड पर बड़ा टोटल से जाएंगे। T20 सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला। गुज़श्ता कई माह से वनडे फॉर्मेट में हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी एतमाद को इस सीरीज में भी लेकर चलेंगे। कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान क़याम अमन के साथ है। इख्तलाफात और तकसीम से बालातर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन के मुनाफी है। सदर मुमलिकत का दोहा में समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा यह इजलास समाजी इंसाफ, मसावत और इंसानी वक़ार के अज़्म का इजहार है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावत, यकजहती और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियत दे रहा है। फ़ख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लातमी ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद तकरीबकार कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। अज़्म इस्तेहकाम वयन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खिराजी तहसीन। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का कहना है कि वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अफ़वाज के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान में इस फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तेफ़ाक़ राय के लिए मुतहरिक। इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाइये की दावत। पीपल्स पार्टी, MQM, क़ौफ़ लीग, IPP, BAP और दीगर जमातों को मदऊ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और ख़तोखाल पर बात होगी। आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम को वापस विफाक़ में लाने पर बात होगी। आईनी अदालत के क़याम, NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन में तरमीम समेत दीगर अहम नुकात भी मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया जाएगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को भी इत्तेमाद मिलेंगे। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास वसाइल में तवाज़ुन लाजिम है। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफ़ान हो। आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है मगर हुर्फ़ आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरमीम की जाती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। एक बंदे के बहुत अरसे मौजूद रहने से खराबियाँ पैदा होती हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। ओपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं। 26वीं तरमीम के लिए भी तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। PTI ने सब कुछ करवा के भी तरमीम में वोट नहीं दिया था। कानून साजी एक जमात या फ़र्द के लिए नहीं, बेहतर निज़ाम के लिए की जा रही है। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने बता दिया। कहती हैं सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया। उनसे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा। तमाम चीज़ें पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर CEC का इजलास बुलाया है। पीपल्स पार्टी की कमेटी आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ फैसला करेगी। जमात इस्लामी की 27वीं तरमीम की मुखालिफत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जो बातें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। जजेस के तबादले का इख्तियार हुकूमत को मिल जाएगा। इसके नतीजे में हुकूमत को मनपसंद फैसलों का मौका मिलेगा।
26वीं तरमीम की मुकम्मल मुखालिफत भी सिर्फ जमात इस्लामी ने की थी। अमीर जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि 2012 से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बताएं कि सर्कुलर रेलवे किधर है। टैंकर माफिया का राज खत्म हो तो हादसात भी खत्म हो जाएंगे। ई चालान के खिलाफ नहीं, इसके तरीक़ाकार के खिलाफ है। कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने वालों का चालान कौन करेगा? स्मोक से बचाव के लिए इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में हुक्म जारी कर दिया। शादी हॉल्स के रात 10 बजे बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हर समात पर डायरेक्टर महकमा माहौलियात सतह के अफसर को तलब कर लिया। वासा को जारी मनसूबों की तफसीलात और टाइमलाइन पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। मज़ीद हिदायत के साथ समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। भीगते मौसम ने सर्दी की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सवात में तेज बारिश से जलथलेक। सवात कालाम दीरबाला में बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब केपी में भी शाम के औकात में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बतौर गवाह बयान कलमबंद। बयान में कहा कि केस के मुद्दई अलैया और बानी PTI करप्शन केस में सज़ा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात दोहराए गए और जिससे शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। इल्ज़ामात से मुद्दई को ज़हनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। अगली पेशी पर मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराऊंगा। अदालत ने समात 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया टॉक में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि बानी PTI के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। झूठे इल्ज़ामात लगाना PTI की आदत है। झूठ बोलकर यू टर्न लेना उनका शेवा है। झूठे इल्ज़ामात लगाने वाला आज करप्शन केस में। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जज्बी तौर पर मुतासर। तैयारों की क्लियरेंस रुकने से परवाज़ें उड़ान न भर सकें। कुछ फ्लाइट्स को मुतबादिल जरिए से चला दिया गया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाज़ें 6 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है किसी को ऑपरेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज का मकसद PIA के निजकारी को सबताज करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। 2.5 माह से काली पट्टियां बांधकर काम कर रहे हैं। तवील एहतजाज के बावजूद इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं थी। CEO कौमी एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में इम्कानात की वसी दुनिया भर में मौक़े मौजूद हैं। मैरी टाइम एक्सपो में वज़ीर ख़जाना का खिताब। कहते हैं कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। अफरात ज़र में ज़बरदस्त कमी हुई जबकि पॉलिसी रेट में भी कमी लाई गई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ़ की है। पाक बहरिया के हुकाम का भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। हरबी आलात का जायज़ा। पाकिस्तानी साख्ता जंगी आलात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर के बायस धमाका। 13 अफराद जख्मी हो गए। पेम्स बर्न सेंटर मुंतकिल। धमाके से कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासिर। पहले फ्लोर में रिसेप्शन के शीशे टूट गए। कैंटीन में फर्नीचर को नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक धमाका AC गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि अदालतों में मौजूद वकला भी अपने कमरों से बाहर आ गए। बेसमेंट में मौजूद कैंटीन सुप्रीम कोर्ट अमले के लिए मख्तस है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि 12 जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस चुका है। 13 साल बाद पार्लियामेंट लॉजिस का ज़ेर तामीर ब्लॉक तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ब्लॉक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा। 3 शिफ्ट्स में काम करके ब्लॉक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तामीर के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलियत फराहम होंगी। अवामी फलाह के तमाम मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब का सिख यात्रियों का खैर मकदम, बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, सिख मेहमान यात्रियों को पंजाब में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। सिख यात्री हमारे मेहमान हैं और पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया भर में चर्चा है। यहाँ मजहबी हम-आहंगी और रवादारी का बेहतरीन माहौल भी मैसर है। मेहमानों को इज्जत और एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत का पिंक स्कूटर्स की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन की खातन को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लेने की हिदायत। कहा कि जल्द प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहले मरहले में पिंक स्कूटीज के मंसूबे के अवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली है। हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा खातीन इस सहूलत से फायदा उठा सकें। खातीन को समाजी और मुआशी तौर पर मजबूत बनाना सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की सियासत का हिस्सा है। मेयर न्यूयॉर्क के लिए इलेक्शन आज। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार तेहरान ममदानी फेवरेट, रिपब्लिकन क्रिस्टल स्लोवा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो भी मैदान में। पोलिंग से कबल ज़ोहरान का ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। सदर ट्रंप की मुखालिफत को अपनी ताकत करार दे दिया। कहा, मेरी तवज्जो न्यूयॉर्क में सस्ती रिहाइश पर है। न्यूयॉर्क वाले अपने शहर में ही खौफ महसूस करते हैं। हम वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। अमेरिका का सदर और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क मेरे खिलाफ है। ट्रंप जानते हैं हम काम करेंगे, इसलिए बयानात जारी कर रहे हैं। हमें आवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। अमेरिका जब तक इसराइल की पुष्पनाही नहीं छोड़ता ताउन मुमकिन नहीं है। खित्ते से अमेरिकी फौजी अड्डे खत्म करने तक ताउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि अमेरिका की गुरूर और तकब्बुर से भरी जहनियत सिर्फ ये चाहती है कि उसकी मान ली जाए। अगर हमारा मुल्क मजबूत होगा तो उसके मुखालिफिन को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि एक मजबूत मुल्क से जंग लड़ने में उन्हीं का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इस अमल से हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ ही मिलेगा।